चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, जहां पूरे देश भर में चंद्रयान 3 को लेकर के कौतूहल मचा हुआ है। पूरा देश लगातार चंद्रयान 3 की हर एक सेकंड की लाइव अपडेट को देख रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी हर एक मिनट की एक्टिविटी को लोग देखने के लिए, जानने के लिए बेताब बैठे हैं। माना जा रहा है कि आज भारत वो करने वाला है जो दुनिया का कोई भी देश पूरे अब तक के मानव इतिहास में नहीं कर सका है। जी हां, चांद का वह फार साइड ऑफ मून में आज हम लैंडिंग करने वाले हैं और चंद्रमा की सतह पर आज तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देने वाला है। और यह अवसर पूरे देश के लिए किसी दिवाली, किसी होली, किसी त्योहार से कम नहीं है और इसलिए पूरा देश इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुआ है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है उसको सुनने के बाद आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पे और भी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और इसे देखने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। और इसके साथ ही इसरो के चीफ एस सोमनाथन ने बहुत बड़ी अपडेट, खुशखबरी इस बार दे डाली है। उन्होंने बताया है कि भारत का चंद्रयान 3 अपने सबसे बड़े और अहम पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। जी हां, आपको बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और अब इस वक्त जो खबर सामने आई है उससे पूरे देश में, पूरे इसरो के वैज्ञानिकों के बीच खुशी का माहौल बन चुका है। वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 चांद से उस 8 किलोमीटर की दूरी को कम करके अब सिर्फ और सिर्फ महज 1300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ाव था। लैंडिंग के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर था जिसे इसरो ने पार कर लिया है। और इसको लेकर के आगे इस सोमनाथन ने क्या बताया है, क्या है आगे लैंडिंग की प्रक्रिया, किस तरह से आगे प्रोसीजर करने वाले हैं, साथ साथ इसको लेकर के जो बहुत बड़ी एक्टिविटी अभी ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन जो कि इसमें इंसर्ट है, उसने बहुत बड़ा मैसेज भी इसरो को दे डाला है। क्या है वो मैसेज, क्या है वो जानकारी, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 चांद के फार साइड ऑफ मून के काले अंधेरों के बीच चांद की सतह को फतेह करने में कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है। भारत का चंद्रयान 3 साथ साथ इसरो की पूरी टीम इस चीज के लिए तैनात है और वह लगातार काम कर रही है। और इस वक्त जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैज्ञानिक जिस चीज को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वैज्ञानिक इसरो की टीम जिस चीज को लेकर के संशय जाहिर कर रही थी, उस टीम को, उस पड़ाव को सफलतापूर्वक अभी अभी इसरो ने पार करने की खबर इसरो को पूरी दुनिया के सामने रख दी है। और अब महज 1300 मीटर की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं, हमारा चंद्रयान 3 मौजूद है, जहां पर जो अगली प्रक्रिया है वो क्या बताई है इसरो ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का आज वो आखिरी, वो अंतिम पड़ाव है जब वो चांद की सतह को फतेह करने जा रहा है। ऐसे में वो चांद की सतह के 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और इसके बाद इसरो ने इसकी वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक बार फिर से एक्टिवेट किया है। बता दें कि इस वर्टिकल लैंडिंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के साथ ही साथ इसरो ने बताया कि हमने इसमें लगे सभी सेंसर को एक्टिवेट कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके लैंडिंग गियर को लेकर भी इसरो बता चुका है कि अब जल्द ही हम उसे खोलने वाले हैं। इसके लैंडिंग गियर जल्द खोले जाएंगे जो चांद की सतह पर आसानी से इसकी लैंडिंग कराएंगे। लेकिन इससे पहले इसरो ने बहुत बड़ी खबर दे डाली है। इसरो ने कहा है कि हमने जो अहम पड़ाव था, जो सबसे कठिन पड़ाव था, जिसमें 800 मीटर यानी कि 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच हमारे चंद्रयान 3 की हाइट को चांद की सतह से लाना था, वो कंप्लीट कर लिया गया है। ये ऊंचाई पहले 8 किलोमीटर थी, लगभग 7 किलोमीटर अगर कहा जाए तो कम नहीं है। 7 किलोमीटर की ऊंचाई को इसरो ने वर्टिकली लॉन्च करके कंप्लीट कर लिया है और यह सब कुछ हुआ है इसमें लगे ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन की मदद से। और इस पड़ाव को पार करने के साथ ही साथ इसरो ने कहा है कि अब हम आगे की लैंडिंग प्रक्रिया को भी शुरू कर चुके हैं। इसमें कई प्रोसीजर हैं जिनका अब हमें मिनट मिनट पर ख्याल रखना होगा, जिनका हर एक सेकंड ध्यान रखना होगा। इसरो ने बताया है कि हमें चांद की सतह की फुटेज की हर एक मिनट में अब जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम चांद की सतह के बेहद करीब हैं और हमें अपनी वो एक्चुअल लैंडिंग साइट को भी मैच करवाना है जो कि इसरो ने पहले ही
डिसाइड कर रखी है। और इस बीच इसरो ने बताया है कि हमें चंद्रयान 3 की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ है। बता दें कि इसरो ने बताया है कि हमें चंद्रयान 3 की तरफ से जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ, एक बार इसरो को लगा कहीं कोई बड़ी खबर तो नहीं आ गई, कोई अनहोनी जैसी घटना तो नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही इसरो ने इस बात को खोला तो इसरो देख करके वैज्ञानिक झूम उठे हैं दोस्तों। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए इसरो ने बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है। इसमें लिखा गया है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू बी लैंड, यानी कि आप चिंता ना करें, मैं लैंड करने जा रहा हूं और मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया मेरे पूरे देश के वासियों। और ऐसा मैसेज पूरे देश के लिए भेजा गया है। बता दें कि यह मैसेज, ये भावनाएं सिर्फ हमारी नहीं, कहीं ना कहीं चंद्रयान में लगा वो ब्रेन जो इंसानी ब्रेन की तरह काम कर रहा है, वो भी हमारी भावनाओं को समझ रहा है और उसने इन भावनाओं को समझते हुए ही यह बड़ा जवाब पूरी दुनिया को दिया है। यह बहुत बड़ी बात पूरे देश के लिए कही है। और इस मैसेज को पढ़ने के बाद हर एक भारतीय के आंखों में आंसू आ चुके हैं। हर एक भारतीय खुशी से गदगद हो उठा है। हर एक भारतीय अपने आप को चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि इस खबर के आने के बाद कुछ समय के लिए आंखें नम जरूर हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम पूरी तरह से, हमारा चंद्रयान सुरक्षित है और वो चांद की सतह पर बखूबी आगे बढ़ भी रहा है। और वो लैंडिंग की प्रक्रिया को इतना तेजी से चला रहा है कि वो जल्द ही, कुछ मिनटों के अंदर ही यह करने में कैपेबल है। और इसरो अब इसकी हर एक चीज की निगरानी कर रहा है। और अब इसरो को अपने चंद्रयान 3 की गति को लगभग कुछ मिनटों के लिए यहां पर जीरो करके रखनी है। इसरो ने बताया है कि यह सबसे कठिन काम होता है कि किसी मिशन की गति को चांद की सतह पर उतारने से पहले ही हवा में उसे जीरो स्पीड कर दी जाए, यानी कि उसे एक जगह पर स्थिर करना। यह बहुत बड़ा टास्क है इसरो के लिए। लेकिन इसरो ने कहा है कि हमें अगर एक्चुअल में लैंडिंग साइट की तस्वीरें चाहिए और वास्तव में हम उस लैंडिंग साइट को मैच करा सकें, तो हमें सबसे पहले यह काम जरूर करना होता है। और इसीलिए यह काम किया जा रहा है। और हमने अभी चंद्रयान 3 को एक जगह पर स्टेबल कर दिया है, एक जगह पर रोक दिया है, ताकि वो इन सभी चीजों को आसानी से कैप्चर कर सके और कैप्चर करके वो अपने एआई के मदद से यह चीज को टैली कराएं कि कहां हमें उतरना है, क्या एक्चुअल जगह वही है। और अब आप ये बात खुद भी समझ चुके होंगे दोस्तों कि अब हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग से दूर नहीं है। और हमारा चंद्रयान 3 जब उस जगह की पिक्चर कैप्चर कर सकता है, तो इसका मतलब है हम उसी जगह पर मौजूद हैं और चांद के इस ऑर्बिट के साथ हम मूव भी कर रहे हैं। और एक तरह से चांद की अगर धरती से देखा जाए तो हम वहां पर जीरो स्पीड पे एक जगह कांस्टेंट भी हैं। ये कितना कठिन टास्क हो सकता है, आप खुद सोच कर देखिए कि किसी चीज को अगर आपको हवा में 1 मिनट के लिए रोकना है बिना हाथ लगाए, तो कैसे रोकेंगे। उसमें हर तरफ से दबाव, प्रेशर, हवा का दबाव और चांद की ग्रेविटी सब कुछ पड़ रहा है, लेकिन इसको इसरो ने जीरो कर दिया है। और यह सब कुछ हो सका है उसमें लगे ह्यूमनाइड रोबोटिक्स ब्रेन की मदद से। वो ब्रेन हर चीज को कैलकुलेट कर रहा है। वो किसी सुपर कंप्यूटर से दोस्तों कम नहीं है। माना जाए, अगर कहा जाए तो किसी इंसानी दिमाग को ऐसा लग रहा है कि उसमें फीड कर दिया है, जिसमें इमोशन भी है, जिसमें टॉलरेंस भी है और जिसमें नॉलेज भी है और जिसमें विजडम भी है और जो हर कुछ करने के लिए प्रिपेयर है। वो है हमारे चंद्रयान 3 में लगा ये ह्यूमनाइड रोबोटिक्स ब्रेन, जिसके दम पर ही हमारे इसरो ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमसे संपर्क टूट भी जाता है, हमसे संपर्क खत्म भी हो जाता है, इसके बावजूद हम चांद की सतह को आज फतेह करके रहेंगे। आज हम चांद की सतह पर तिरंगा लहरा कर रहेंगे। ये है हमारे एआई की ताकत और ये है इसरो की उस ताकत जो उसने 5 सालों में दोस्तों तैयार किया है। आपको सुनने के बाद एक बार गला जरूर भराया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना चाहें तो दोस्तों कोई बात नहीं, मत करिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जय इसरो आज जरूर लिखिएगा। और अगर पसंद आया हो तो चैनल में लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। यह आपके अपने ऊपर डिपेंड है, मैं आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।